अगर आपको यस्सु के वो अल्फाज सुनने को मिले जो सदियों से टूटे हुए दिलों को जोड़ते आए हैं, गुमराह रूहों को रास्ता दिखाते आए हैं और जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलते आए हैं, तो क्या आप उन्हें नजरअंदाज कर दोगे? तो चलो आज मैं देखता हूं कि आप उसको नजरअंदाज करते हो या कबूल करते हो। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तुम दुनिया के लिए ऐसे हो जिसे नमक होता है। अगर नमक बेजायका हो जाए तो वो किसी काम का नहीं आता, वो फेंक दिया जाता है। तुम दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसता है, छुप नहीं सकता। तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे अच्छे काम देखकर आसमानी बाप की तारीफ करे, आसमानी बाप की तमजीद करे। जो अपने भाई पर गुस्सा करेगा वो अदालत में सजा का हकदार होगा। जो अपने भाई को पागल कहेगा वो आला अदालत में यानी सदर अदालत में जवाबदेह होगा। अगर तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो तो पहले जाकर सुलह करो, फिर कुर्बानी पेश करो। जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। अगर तुम्हारी दाईं आंख तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाए तो उसे निकाल कर फेंक दो। जो तुमसे कुछ मांगे उसे दो और जो तुम्हारी चीजें ले जाए उसे ना रोको। अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह ना बनो जो लोगों को दिखाने के लिए दुआ करते हैं। जब तुम दुआ करो तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ किया करो। अगर तुम लोगों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ करेगा। अगर तुम लोगों के गुनाह माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। अपनी जिंदगी के लिए फिक्र ना करो कि क्या खाओगे या क्या पियोगे। ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। उन्हें बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। जो शख्स मुझ पर ईमान लाता है वो कभी भूखा ना होगा। मैं राह, हक और जिंदगी हूं। मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे अहकाम पर अमल करो। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। जो अपने भाई को अहमक कहेगा वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। जो कोई अपने आप को बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। जो शख्स तुम्हें एक गाल पर तमाचा मारे उसे दूसरा गाल भी पेश कर दो। जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे कलाम को मानेगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम वो सब कुछ कर सकोगे जो मैं करता हूं। अगर तुम वो करो जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं तो तुम मेरे दोस्त हो। अगर मेरे कलाम में कायम रहोगे तो जो कुछ चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज न जानना, क्योंकि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। मेरा दुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का। अगर तुम मेरी बातें सुनते हो और उन पर अमल करते हो तो तुम हिकमत वाले हो। बस जो कोई अपने आप को बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। तुम जो कुछ भी मेरी मर्जी के मुताबिक मांगते हो वो तुम्हें मिलेगा। मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं,
क्योंकि वो शेर होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तुरैत से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि खुदा के हर कलाम से जो उसके मुंह से निकलता है। तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मैं जिंदगी की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। मैं दुनिया का नूर हूं। जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में ना चलेगा। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मैं कयामत और जिंदगी हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मरकर भी जिंदा रहेगा। मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तुम मेरे दोस्त हो अगर तुम वो करो जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे अदावत रखी है। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। मेरा कलाम ना सुनने वाला इंसान ऐसा बेवकूफ है जिसने रेत पर अपना घर बनाया है। बहतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। अगर तुम ईमान रखो और शक ना करो तो तुम पहाड़ों को भी हटा सकते हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मुझ पर ईमान रखने वाला शख्स मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करेगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे अहकाम पर भी अमल करोगे। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर भी बांधा जाएगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां मैं उनके दरमियान होऊंगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा हुक्म यह है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जो मुझसे दावत रखता है वो मेरे बाप से भी यह दावत रखता है। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं
ताकि उसे फिर ले लूं। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। सबत आदमी के लिए बना है, न कि आदमी सबत के लिए। जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। नमाज को तूल देने वालों से खबरदार रहो, उन्हीं को ज्यादा सजा मिलेगी। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर दें। आमीन। दोस्तों, ये थे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगियां बदलने वाले 100 फरमान। दोस्तों, इनमें से कुछ आयात को मैंने मफहूम की सूरत में पेश किया है, यानी कि एज इट इज बाइबल से कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उनका मफहूम यहाँ लिखा है। तो मुझे यकीन है आपको खुदावंद यीशु मसीह की इन सारी बातों से बरकत जरूर मिली होगी। कमेंट में आमीन लिखें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।